हाँ, आपके लिए मैं अगेन लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल्स। देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल बनाए ना तो क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए, रीड आउट कीजिए कि क्वेश्चंस क्या कहता है। आधे बच्चे क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते हैं और सॉल्यूशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस वन इज द मेजर ड्रॉबैक्स टू नॉट फाइंड अ करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस आर रेटेड 10 वाट्स। बहुत सारे बल्ब हैं जो बनाया गया, बहुत सारे बल्ब बनाया गया और इन सब बल्ब को 220 वोल्टेज देना है और इनका जो पावर है वो कितना दिया गया है, 10 वाट दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है उस पर बात करते हैं। तो देखिए अपने पास जो गिवन है वो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वोल्टेज, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है पावर, पावर कितना दिया हुआ है 10 वाट। अच्छा, सारे बल्ब जो है वो सिमिलर है, तो बताएं कौन सी वैल्यू जो होगा इनके लिए फिक्स होगा। तो आपको पता है कि हर बल्ब का रेजिस्टेंस जो होगा वो फिक्स होगा। तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि प्रत्येक बल्ब का, ईच एंड एवरी बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला जाए। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। जितने बल्ब है सबका रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखिए आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो मैंने पावर का फार्मूला पढ़ाया है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बेस पे कि पावर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है V²/R। इसलिए R का जो फार्मूला हो जाएगा वो होगा V²/P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 220 × 220 अपॉन पावर कितना है आपके पास 10। इससे कटिंग कर ले और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4840 ओम। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितने भी बल्ब हैं उन सब का रेजिस्टेंस, एक एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 4840 है। अब इस बल्ब को किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इस तरीके से। इस तरह से कनेक्शंस बहुत सारे बल्ब को पैरेलली किया गया है और यहाँ पे अगेन जो है 220 का वोल्टेज अप्लाई किया गया है 220 वोल्ट का, और आपसे ये पूछ रहा है कि कितना बल्ब अरेंज किया जाए कि जो टोटल करंट यहाँ से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 5 एम्पेयर। मतलब टोटल करंट की वैल्यू दिया हुआ है कि यहाँ से 5 एम्पेयर का करंट निकल रहा है और ये आपके पास 220 वोल्ट लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जब इस रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली, जितने भी बल्ब हैं उसे जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आता है। तो अब चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगा V/I। वोल्टेज कितना है आपके पास 220 वोल्ट, I की वैल्यू कितना है 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनके जो दो वायर्स हैं इसको कनेक्ट किया गया, इस वायर को जब कनेक्ट किया गया तो 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से 5 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा आपके पास 44 ओम। अब देखिए 44 क्या आया, 44 आया टोटल रेजिस्टेंस जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, और एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840। तो एक एक बल्ब को हम लोग पैरेलली रेजिस्टेंस को ऐड किए हैं। तो चलते हैं फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा अपने पास फार्मूला 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मुझे नहीं पता है कि कितना बल्ब लगेगा, तो मैं बल्ब की संख्या मान लेता हूँ कि n बल्ब लगेगा। और देखिए हर बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या बनेगा 1/RP = 1/R + 1/R + 1/R प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n बल्ब तक जाएगा, n रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब देखिए आरपी की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है
कि आरपी कितना है। यही तो है आपके पास आरपी, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 44 ओम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/44। आर की वैल्यू कितना है 4840। और ऐसे कर करके एन रेजिस्टेंस क्या है 1 2 3 4, मुझे नहीं पता है कि कितना बल्ब लगा है, तो मैंने बल्ब की संख्या मान लिया एन। तो एन 1/r को 10 टाइम्स ऐड करने से बेहतर है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n टाइम्स हम 8 ऐड करने से बेहतर है कि n से उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो देखिए क्या होगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा 44n। और यहाँ से 4840 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840। n की वैल्यू कितना आ जाएगा 4840/44। इससे कैंसिल करेंगे तो देखिए 11 4 जा 44 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 11 4 जा 44, 4 और 4 11 4 जा 44 और 0 आ जाएगा। और इसको इससे कटिंग करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये 0 भी बाकी है, मतलब n की संख्या कितना आ जाएगा 110। कहने का अर्थ ये हो गया कि 4840 ओम का 110 बल्ब पैरेलल में जब आप अरेंज कीजिएगा तो उससे जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा वो करंट कितना प्रोड्यूस्ड होगा 5 एम्पेयर का। तो आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ बल्ब, तो नंबर ऑफ बल्ब कितना आएगा 110 आएगा। इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखें, आपको बिल्कुल क्लियरेंस आएगा। मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा कर दिया, हल्का सा और बड़ा कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस। आई होप्स कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। ओके, थैंक यू।